के दिन आप केले के पेड़ की पूजा किस प्रकार से करें ये बताने वाली हूँ। केले के वृक्ष की पूजा वैसे तो कभी भी करी जाती है, पर गुरुवार के दिन खासकर अगर आपने व्रत रखे हैं तो पूजा करने का विशेष महत्व होता है। तो केले का पेड़ जो है आप अपने घर में लगा सकते हैं। यहाँ पर मैंने केले का पेड़ बाल्टी में इसलिए लगाया है क्योंकि बाल्टी जो है बड़ी होती है। आप नई और साफ बाल्टी लेकर उसमें केले का वृक्ष लगा सकते हैं, या छोटे गमले में, मतलब अगर इतना बड़ा गमला आपको मिल जाए तो आप लगा सकते हैं। और इसके बाद हल्दी का मैंने पूरे पेड़ पर लेप लगाया है। तो इस तरीके से जो आपका गमला होगा उस पर आप अच्छे से हल्दी लगाएं। उसके बाद हम रोली का तिलक करेंगे। तो बृहस्पतिवार की जो पूजा होती है, केले के वृक्ष की जो पूजा होती है, उसमें भीगी हुई चने की दाल, यानी एक रात पहले आप चने की दाल भिगो दें वो, उसी के साथ साथ गुड़, हल्दी, चंदन, इन सब। अब मैंने पूजा स्थान पर रंगोली बना ली है, आप भी रंगोली ज़रूर से बनाएं। तो इस तरीके से रंगोली बना लेंगे। अब हमें पूजा आरंभ करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको सामग्री दिखा देती हूँ। सामग्री में आपको तिल का तेल लेना है या फिर आप घी ले सकते हैं। 1 लोटा जल, चने की दाल, गुड़, फूल लेने हैं आपको, कपूर लेना है, भीगी हुई जो हल्दी मैंने ली थी, यानी हल्दी पाउडर पानी में घोलकर लेप करने के लिए पेड़ पर लगा, हमारा जो गमला है उस पर लगाने के लिए अगरबत्ती ले लें, आप धूप बत्ती ले लें, एक दिया आपको लेना है, और साथ ही साथ आपको हल्दी, कुमकुम, रोली, चावल ये सब भी लेना है। और आप कच्चा सूत ले सकते हैं पेड़ पर बांधने के लिए, कच्चा सूत या मोली कुछ भी लिया जा सकता है। साथ ही साथ एक सुपारी भी लेंगे और एक दिए में लगाने के लिए बाती लेंगे। अब सबसे पहले हम हमारे जल में थोड़ी सी हल्दी मिलाएंगे और चंदन मिलाएंगे, और उससे सबसे पहले हम भगवान को जल अर्पित करेंगे। तो आप अपना मुख ईस्ट की तरफ या फिर वेस्ट की तरफ रखकर पूजा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से सबसे पहले जल अर्पित करने के बाद अब हम फूलों का आसन देकर सबसे पहले गणपति जी की पूजा शुरू करेंगे। तो सुपारी के रूप में यहाँ मैं गणपति जी को विराजित कर रही हूँ। उन्हें हल्दी, रोली, चावल सब कुछ अर्पित करके वस्त्र रूपी मोली आप अर्पित कर सकते हैं, फूल चढ़ा सकते हैं, गुड़ नारियल का प्रसाद अर्पित कर सकते हैं। इस प्रकार से गणपति जी का पूजन करने के बाद हम तिलक करके सबसे पहले हमारे केले के वृक्ष का पूजन करेंगे, बृहस्पति देव का, विष्णु भगवान का पूजन करेंगे। तो तिलक कर देंगे। उसके बाद आपको थोड़ी सी हल्दी लगाकर भगवान को कच्चा सूत अर्पित करना है। अगर आप मंदिर में जाकर या किसी भी बड़े केले के वृक्ष पर जाकर पूजा कर रहे हैं तो आप परिक्रमा करते हुए कच्चा सूत अर्पित कर सकते हैं। तो इस तरीके से 2, 3, 5, 7, 9, 21 जितनी बार आप लपेटना चाहें उतनी बार आप कच्चा सूत परिक्रमा करके लपेट सकते हैं। इसके बाद दीपक प्रज्वलित करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आप बाती को थोड़ा सा पीला रंग लें। तो सूखी हल्दी आपको लेकर उसमें बाती को पीला कर लेना है और बाती को दोहरा कर लेना है, यानी 2 डबल बाती आपको लेनी है। इस तरीके से 2 बार बाती को मोड़ लेंगे और उसके बाद घी या तेल से हम हमारा दीपक प्रज्वलित करेंगे। तो दीपक आप जो है ऐसी जगह पर रखें जहां आपका दीपक बुझ ना जाए। आराम से अपना दीपक प्रज्वलित करें, फिर भगवान को धूप दिखाएं, फूल दिखाएं, फूल अर्पित करें। पीले फूल हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना जो भी फूल आपको मिल जाते हैं वो फूल चढ़ाएं। फिर चने की दाल अर्पित करनी है, भीगी हुई, जो मैंने आपको बताया था। तो थोड़ी सी आपको चने की दाल अर्पित करनी है, बाकी हम भगवान को प्रसाद में अर्पित करेंगे। अब ये चने की दाल का आप बाद में क्या करें, ये चने की दाल जो है आप प्रसाद में बांट सकते हैं, गाय माता को खिला सकते हैं। इस तरीके से सभी को हम चने की दाल अर्पित करने के बाद यहाँ पर मैंने गुड़ और भीगी हुई चने की दाल ली है। आप जो चने आते हैं, खाने वाले जो चने होते हैं जो भूनकर खाए जाते हैं, वो भी ले सकते हैं, पर उनमें नमक नहीं होना चाहिए। अगर आप बृहस्पतिवार के व्रत कर रहे हैं तो आपको जो है मीठा भोजन करना चाहिए या फीका भोजन करना चाहिए, नमक का भोजन नहीं करना चाहिए। अंत में कपूर आरती करेंगे और उसके बाद लास्ट में आप प्रसाद बांट दें। इस तरीके से आप थोड़ा थोड़ा गुड़ और चने की दाल रख के प्रसाद बांट सकते हैं। तो अगर